अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 8th क्लास के साइंस का टॉपिक फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके अलावा हम इसमें आज टच करने जा रहे हैं वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम डायरेक्टली अपना टॉपिक शुरू करते हैं बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन का नाम सुनते ही हमारे जहनों में ये बात बैठती है कि ये एक अनडिज़ायरेबल फोर्स है जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए नुकसानदेह और हमारे फोर्स को वेस्ट करता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आपके मन में ये ख्याल भी आया है कि इस फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हमारे लिए एडवांटेजेस भी हैं? वैसे कोई भी नेचुरल फिनोमेनन हमारे लिए फ़ायदों और एडवांटेजेस से भरा होता है। चलिए देखते हैं कि इस फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हमारे लिए कौन सी एडवांटेजेस हैं। तो एक एक करके हम उनको देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि हमारे लिए इनके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। तो पहले हम देखते हैं पहला एडवांटेज क्या है। डियर स्टूडेंट्स, हम रोड पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दौड़ लगाते हैं। क्या आपको मालूम है ये सब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही कर पाते हैं। हमारे जूतों या चप्पल के सोल्स और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन के कारण ग्राउंड हमें पुश करता है और हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभार हम स्लिपरी फ्लोर या ऑयलेड फ्लोर या साबुन लगे फ्लोर पर चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें स्लिप हो जाती है और चप्पल या जूता हमें स्लिप करता है और हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शन बहुत कम रहती है और फ्लोर हमें आगे पुश नहीं करता है और हम गिर जाते हैं। वी आर अनएबल टू मूव। नंबर 2, व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं उनमें स्पेशल काइंड ऑफ ग्रूव्स पाए जाते हैं। इसके कारण रोड और टायर्स के बीच फ्रिक्शन बढ़ जाती है और हमारी व्हीकल और फ्रिक्शन के कारण तेज दौड़ती है। ऑन द अदर हैंड, जिस व्हीकल के टायर्स पुराने और घिसे पिटे होते हैं वो स्लिप करते हैं और एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और चीज, मशीन बेल्ट्स की जो सरफेस होती है वो बनाई जाती है सो दैट कि वो पुल्ली और फैक्ट्री के जो व्हील्स होते हैं उनको अच्छी तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण पकड़ सकें और खींच सकें। पुराने वॉर्न और बेल्ट्स को इसी कारण रिप्लेस करना पड़ता है। नंबर 4, व्हीकल्स का जो ब्रेकिंग लेदर होता है वो रफ बनाया जाता है। इस तरह ये मैक्सिमम फ्रिक्शन देकर एक सक्सेसफुल ब्रेक सिस्टम देता है और हम एक मूविंग व्हीकल को आसानी के साथ स्टॉप कर सकते हैं। हम लकड़ी या सीमेंट की दीवारों में नेल्स या स्क्रूज इंसर्ट करते हैं, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है जो उन्हें लकड़ी या सीमेंट में होल्ड कर पाता है। नंबर 6, हम मैच स्टिक को फ्रिक्शन के फोर्स से ही जला पाते हैं। इस फोर्स से मैच स्टिक हेड का टेम्परेचर राइज होकर एक केमिकल रिएक्शन हो जाती है और मैच स्टिक आग पकड़ लेती है। नंबर 7, एथलीट्स के शूज में स्पाइक्स होते हैं। इनमें फ्रिक्शन बढ़ती है जिसके कारण एथलीट्स स्लिप होने से बच जाते हैं और वो आसानी के साथ दौड़ लगाते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों डिसएडवांटेजेस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हमारे लिए बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। चलिए एक एक करके इनके भी खबर लेते हैं। नंबर 1, फ्रिक्शन से मशीन को ऑपरेट करने के दौरान एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ये एनर्जी वेस्ट हो जाती है हीट एनर्जी की फॉर्म में। यही वजह है कि कोई भी मशीन चलते चलते गर्म हो जाती है। नंबर 2, फ्रिक्शन से मशीनों में वियर एंड टियर हो जाता है। इस तरह मशीन इनऑपरेटेबल और बेकार हो जाती है। नंबर 3, फ्रिक्शन के कारण मूविंग व्हीकल्स की स्पीड कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, फ्रिक्शन का फोर्स जो है
ये एक ऐसा नेचुरल फिनोमेनन है जिससे हम न तो दूर भाग सकते हैं और न ही इसके बगैर ज़िंदा रह सकते हैं। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को करने के लिए फ्रिक्शन का होना नेसेसरी भी है। ऑन द अदर हैंड इससे मशीनों में वियर एंड टियर हो जाता है, मशीन बेकार और इनऑपरेटेबल भी हो जाती है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है, इससे मूविंग व्हीकल्स की स्पीड डाउन हो जाती है। इसलिए हम इस फिनोमेनन को नेसेसरी इवल भी कह सकते हैं। अब देखें कि इस नेसेसरी इवल को इन जगहों पर जहां इसकी कम या ज़रूरत नहीं है कैसे रिड्यूस करें। चलिए देखते हैं वेज ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि सरफेसेस के बीच जो इरेगुलरिटीज़ पाई जाती हैं वो इंटरलॉक हो जाती हैं और यही कारण बन जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। अगर हम इन इरेगुलरिटीज़ को किसी कारण मिनिमाइज करें तो हम इस फोर्स जो इविल फोर्स है इससे निजात पा सकते हैं, अपनी मशीनों को बचा सकते हैं। हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम इन इरेगुलरिटीज़ को मिनिमाइज करके फ्रिक्शन के फोर्स को कम कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कौन सी टेक्निक है हमारे पास। नंबर 1, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स जो हैं ये ऐसी चीज़ है जो दो सरफेसेस के बीच लगाने से दोनों सरफेसेस को इस तरह सेपरेट करता है कि उनकी जो इंटरलॉकिंग्स होती हैं ड्यू टू दीज इरेगुलरिटीज़ ये कम हो जाती हैं, इरेगुलरिटीज़ भर जाती हैं, ये फिलअप हो जाती हैं इनके बीच और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो ये एक चीज़ है। हम छोटी मशीनों के लिए लेस विस्कस ऑयल्स और हैवी मशीनों के लिए मोर विस्कस ऑयल्स या ग्रीस का इस्तेमाल करते हैं। जिन मशीनों का टेम्परेचर बहुत ऊंचा होता है इनमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी होता है ताकि उनको आग से जलने का खतरा बहुत कम रहता है, क्योंकि जो ऑयल्स होते हैं वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। नंबर 2, बाय यूजिंग सोप सोल्यूशन। कटिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन्स में सोप सोल्यूशन लगाने से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है। सोप सोल्यूशन आपको मालूम है प्यारे बच्चों ये स्लिपरी होती है। इसके अलावा ऐसी मशीनों का टेम्परेचर भी बढ़ने से रुक जाता है। बाय यूजिंग फाइन पाउडर। ग्रेफाइट एक ऐसी सब्सटेंस है जो एक सॉफ्ट सॉलिड है, इसे ग्राउंड करके फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। इसका यूज़ ऐसी मशीनों में किया जाता है जहां ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल आग से बचने के कारण नहीं किया जा सकता है। इसी तरह हमें टेल्कम पाउडर का यूज़ कैरम बोर्ड पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए भी करते हैं। बाय पॉलिशिंग। पॉलिश करने से सरफेस की जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो भर जाती हैं, इस तरह फ्रिक्शन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बाय स्ट्रीमलाइनिंग। पहले वाले वीडियो में आपको मालूम है कि जो स्ट्रीमलाइन होती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है, वो क्या होती है। प्यारे बच्चों, एयर और वाटर अगर कम फ्रिक्शन देते हैं लेकिन फ्रिक्शन तो देते हैं, इस तरह की फ्रिक्शन के साथ डील करने के लिए व्हीकल्स, शिप्स और एरोप्लेन्स की बॉडीज़ इस तरह बनाई जाती है या डिज़ाइन की जाती है कम से कम फ्रिक्शन का फोर्स उनको इनकाउंटर हो जाए, यानी कम से कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इनको इनकाउंटर हो जाए। इस तरह की डिज़ाइनड बॉडीज़ को हम स्ट्रीमलाइनड बॉडीज़ कहते हैं। हमारे पास नेचर में भी स्ट्रीमलाइनड बॉडीज़ पाई जाती हैं, खासकर बर्ड्स और फिशेस की बॉडीज़ जिनका इनकाउंटर एयर और वाटर के फ्रिक्शन के साथ होता रहता है। तो ये भी एक तरीका है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के लिए, खास तौर पर एयर और वाटर में। नंबर 5, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 10 टाइम्स लेस होता है। यही वजह है कि हैवी ऑब्जेक्ट्स के नीचे रोलर्स या छोटे व्हील्स लगाए हुए होते हैं। इस तरह स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाती है रोलिंग फ्रिक्शन में। बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल बड़ी मशीनों और व्हील्स में इसीलिए किया जाता है ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट किया जाए रोलिंग फ्रिक्शन में। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बस इतना ही है। इस तरह हमने इस पूरे फ्रिक्शन के इस चैप्टर को कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।